Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Ma'am, good evening. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. This is group A or B? Ma'am, B. Ma'am, 7B. B, okay. ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ Whenever you answer, na, only unmute yourself at that time, else you have to mute yourself. So, let's start with capitalization today. Although we were supposed to start with the countable and uncountable nouns, but your class was tomorrow, so I have not prepared my PPT. So today we are going to start with this. Fine? Ma'am, yes. Okay, capitalization means where we use capital letters in a sentence. हम एक sentence में capital letters कहाँ use करते हैं? Okay. First letter in a sentence. Whenever we write first sentence. Ma'am. Yes. मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही Not visible. दिखाई नहीं दे रही है? No, ma'am. Okay, just give me 1 minute. Is it visible now? अब दिख रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we are starting with capitalization rules. क्या रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें सेंटेंस में किस लेटर को कहाँ पे कैपिटल करना है? ओके, फर्स्ट रूल यू नो कि हम हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, whenever we write और स्टार्ट अ सेंटेंस, वी ऑलवेज राइट फर्स्ट लेटर, हमेशा कैपिटल लिखते हैं. ठीक है? फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस. It is important to capitalize first letter of every sentence. हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं. Like my name is. ठीक है? देखो, अब मैंने कहाँ कहाँ कैपिटल किया है? मैंने माई एम इज कैपिटल, नेम इज कैपिटल, सरनेम कैपिटल, आई कैपिटल एंड राजस्थान, इट्स नेम ऑफ द स्टेट कैपिटल. ठीक है? अब हम आज ये करने वाले हैं कि हमें सेंटेंस में कहाँ कहाँ वेयर वी राइट कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं. ठीक है? नाउ as according to our first rule, first letter in a sentence. जब भी ये हमारा वन सेंटेंस है और यहां से मेरा सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ठीक है? सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, थर्ड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, फोर्थ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर,
फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, proper noun. A proper noun is a special name for person, place, thing or animal, right? We always write proper noun in capital letter. Keep this thing in your mind. Let's suppose आपको कोई sentence मिलता है और जहां पे कुछ नाम है, let's बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे name of the place होंगे which you never heard, आपने कभी नहीं सुने, and so many things are there which are proper noun. तो how to identify them, आप उसको कैसे identify कर सकते हैं? If that is written in capital ना, और आपको नहीं समझ में आ रहा है ये word क्या है, इसका meaning क्या है, अगर वो capital letter में है, that means that is a proper noun. ओके इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक नाउन को आइडेंटिफाई करने का ये भी तरीका है कि यहाँ पे आर्टिकल या एडजेक्टिव होगा। अगर द है, द या एंड लिखा है तो उसके बाद क्या होगा? मे बी नाउन, मोस्टली नाउन, और मे बी उसके बाद एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है बीच में, और वो नाउन। इस तरीके से भी आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन में हम क्या क्या कवर करते हैं? देखो, नेम ऑफ द माउंटेन, माउंटेन रेंजेस। देखो माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स सपोज दिस इज योर लाइक हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? वी राइट इट द हिमालयाज। अब इसमें आर्टिकल्स के भी रूल्स हैं। हम HIMALAYS हिमालय, आर्टिकल्स के भी रूल्स हैं, कहाँ कहाँ आर्टिकल लगने ही लगने हैं, कहाँ नहीं लगते। तो वी विल कवर दिस थिंग इन आर्टिकल्स। ठीक है, जब भी हम माउंट रेंज की बात करते हैं ना, एक माउंटेन होता है कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं, तो पहाड़ एक सिंगल पहाड़ नहीं होता, दैट इज रेंज। कोई बड़ा है, फिर यहाँ पे छोटा बड़ा, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिमालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके नॉर्थ ईस्ट तक है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और फिर जो ये ऐसे बेल्ट आती है ना, दिस इज हिल्स, वो हिल्स है। तो यहां से जो माउंटेन स्टार्ट हो रही है, यहां तक जो माउंटेन जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको पूरी क्यों बोलते हैं? इसको रेंज बोलते हैं। ये है माउंटेन रेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक माउंटेन की बात करते हैं जो कि एक सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है इसमें, दिस इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, तो जब भी हम माउंटेन रेंज लिखते हैं ना, पूरी माउंटेन रेंज का नाम लिखते हैं, तो वी यूज द, हम वहां पे द करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ एक माउंटेन का, इस माउंटेन का नाम लिख रहे हैं, तो वी डोंट यूज द आर्टिकल, हम वहां पे द नहीं लगाते। सेकेंड थिंग, माउंटेन रेंज, और क्लियर दिस डिफरेंस, माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या फर्क है? Yes, ma'am. Ma'am, yes. Yes, ma'am. तो Yes, हम ma'am. इनको किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। हिल्स है, हिल्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनो, सो मेनी वॉल्केनोज आते हैं, कुछ इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ कोल्ड वॉल्केनोज आते हैं जो निकल के बहुत ठंडे हो चुके हैं, कुछ एक्सपेक्टेड है निकल सकते, कुछ फ्रीक्वेंटली बहुत सालों से नहीं निकले हैं लेकिन निकल सकते। सो मेनी माउंटेन्स वॉल्केनोज आर देयर, सो वी राइट दैट इन कैपिटल लेटर। ठीक है, नाउ सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, हम इनको भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं हमारे सेंटेंसेस में। देखो, नो मैटर, इट डजंट मैटर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। देखो स्टार्टिंग में होगा ना, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो ये चीजें आपको रूल फॉलो करना है, आपको उसको कैपिटल में लिखना है। नेम ऑफ द वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, सीज, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, आप इन सभी को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे आप गंगा, जी स्मॉलली लिखते, यू राइट गंगा। ठीक है, अब आपको ये चीजें लर्न कैसे होंगी? वेन एवर यू रीड अ लेसन ना, आप जब भी लेसन रीड करते हो तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि वेयर कैपिटल लेटर इज यूज्ड एंड व्हाई दैट इज यूज्ड देयर, वो क्या है, आप उसको फाइंड आउट करोगे ना, तो इट विल हेल्प यू टू, यू कैन रिकॉल दीज थिंग्स फॉर योर लॉन्गर टाइम। आप इन चीजों को बहुत लंबे टाइम के लिए फिर इनको याद रख सकते हैं। अगर आप अभी इसको किया और फिर भूल गए और आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो आप इन चीजों को भूल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रीट नेम्स,
सॉरी, नेम ऑफ द बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिनके हम नाम देते हैं, लाइक द व्हाइट हाउस वेयर प्रेसिडेंट लिव्स ऑफ यूएसए, सो दैट इज रिटन। मॉन्यूमेंट जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, एंड दे आर फेमस फॉर द आर्किटेक्ट, उनके अपने डिजाइन्स के लिए या फिर अपनी उनके ट्रेडिशंस के लिए, अपने उनके लिए फेमस हैं। बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कि वेल नोन है, जैसे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वर्ल्ड का लोएस्ट शॉर्टेस्ट ब्रिज, एंड सो मेनी टनल्स आर देयर। टनल्स होती हैं जैसे पहाड़ के बीच में से जो रास्ता जाता है, काट के जो रास्ता बनता है, दैट इज टनल। सो मेनी टनल्स आर देयर, तो वी राइट दैट आल्सो इन कैपिटल लेटर। स्ट्रीट नेम्स, अगर देखो, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं, बहुत सारी गलियां होती हैं, बट फ्यू स्ट्रीट्स आर गिवन नेम। कुछ स्ट्रीट्स को हमने नाम असाइन किया है, तो वी राइट दैट आल्सो इन कैपिटल लेटर। जैसे इन दिल्ली वी हैव गिवन, सो इन देयर इज वन प्लेस सीपी, वहां पे आसपास है ना बहुत सारी स्ट्रीट्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, अकबर रोड, एंड सो मेनी नेम्स आर गिवन टू दैट। सो राइट दैट इन कैपिटल लेटर। लाइक आप अगर रखते हो तो अकबर रोड, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, अब आपको ये नहीं पता कि ये नेम ऑफ द स्ट्रीट है, तो आप इसको ये समझोगे कि ये तो अकबर है, अकबर तो इज नेम ऑफ द किंग, और रोड पता नहीं क्यों लिखी हुई है, तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है इन सेंटेंसेस में। सो व्हेन यू राइट इट इन प्रॉपर कैपिटल लेटर, सो यू कैन आइडेंटिफाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। और आपको यहाँ पे सेकंड चीज एक ये भी क्लियर हो रही है कि प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट दिस वे ऑल्सो। तो आप दो चीजें कर रहे हैं, फर्स्ट इज कैपिटल लेटर रूल्स एंड सेकंड इज प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हैव यू एवर हर्ड, मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना स्कूल का नाम और ये कैपिटल लेटर में लिखो। सी आई एम शोइंग यू फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम योर चैट बॉक्स। आप माइंड मत करना बेटा, बट आई वॉन्ट यू टू करेक्ट इट, आप इसको करेक्ट करें, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। देखो, these are two names, okay। अब देखो, तानिया, your M should be capital, right? ठीक है। SVM, name of the school, it should be in capital। जब आप चोकरन डिस्ट्रिक्ट जलंधर, जलंधर इज नेम ऑफ द सिटी, capital, okay। And here again Trisha, M capital, clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको प्रॉपर लिखा करो। नाउ चेक हियर, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल लेटर। nationalities and languages, like I'm Indian, French, English, और जो भी languages हैं, so many languages are there in India, you have to write there in capital, ठीक है। कंपनीज एंड ट्रेडमार्क, whenever it come across the name of companies, कंपनी के अगर नाम है और उनके कंपनीज के ना कुछ ट्रेडमार्क होते हैं, मींस they have some taken some special name to them or special rules to them, तो कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, you cannot take that trademark, so you have to write that in capital letter। टाइम पीरियड्स, जैसे वर्ल्ड वॉर, अगर आप इन अलग वर्ड्स को देखो तो वर्ल्ड मीन्स दुनिया, वॉर मीन्स युद्ध, दुनिया का युद्ध, लेकिन वर्ल्ड वॉर इज एन टाइम पीरियड, इज एन इवेंट, ठीक है। एक फेस है जो हमारे उसमें है, तो वी विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। अगर आप इसको स्मॉल में लिख दोगे वर्ल्ड, तो आपको इस सेंटेंस में समझ ही नहीं आएगा कि what is this, but when you are writing it in capital letter, it is drawing your attention, आपका ध्यान खींचता है कि this is not a normal word, ये normal word नहीं है, it is a special name, fine। God and religious text वो होते हैं, religious books होती है, जैसे हमारी है which is our religious text? मैम गीता। गीता। मैम yes, महाभारत। and in the Ramayana. and Sikh all,
Yes. Ma'am, Ramayana. Yes. Quran. Ryan. In Sikh also. Vishnu Gurbani. What? Quran. Ma'am, Guru Granth Sahib. गुरु गोविंद साहिब. So these are name of a religious text. हमारी जो धार्मिक बुक्स होती है ना, उनके नाम, और अगर किसी गॉड का नाम है तो वी राइट इट इन कैपिटल लेटर. जैसे शिवा है, अगर आप भगवान शिवा को लिख रहे हो तो यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर. वैसे तो नेम, अगर ये नॉर्मल बच्चे का भी नाम है तो दैट यू विल राइट इट इन कैपिटल ऑल्सो. लेकिन कुछ जैसे लाइक ब्रह्मा, अब सबका नाम तो ब्रह्मा नहीं होता ना, तो ब्रह्मा इज नेम ऑफ द गॉड, यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर. ओके. नेम ऑफ द ग्रुप और इंस्टीट्यूशन. जो ग्रुप्स है, इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नेम ऑफ द कुछ ग्रुप के नाम होते हैं, जैसे कोई पार्टी है या कुछ है, नेम किसी आपके आसपास कोई ग्रुप बना है पीपल का फॉर स्पेशल पर्पस, जिसका कुछ स्पेशल पर्पस है, मोटिव है, तो यू विल राइट दैट इन कैपिटल लेटर. ओके. Let's skip for this while now. Pronoun I. जब भी हम I letter लिखेंगे, we will write it in capital letter, no matter where does it come. ये कहाँ पे आता है? सेंटेंस के बीच में आता है, स्टार्टिंग में आता है, कहाँ पे आता है, it doesn't matter. ठीक है. कॉमा के बाद आ रहा है, या फिर देखो वैसे रूल है कि कॉमा के बाद जो हम लिखते हैं ना, जब हम सेंटेंस में कॉमा लगाते हैं उसके बाद हम स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं. बट अगर कॉमा के बाद आ रहा है, सेमीकोलन, जिस चीज के भी बाद आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, हमेशा आई कैपिटल होगा. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व. प्रोनाउन आई. प्रोनाउन आई क्या है? प्रोनाउन है. फाइन. बुक एंड मूवीज टाइटल. बुक और मूवीज टाइटल को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं. देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैपिटल कहाँ नहीं लिखना. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आर्टिकल ए एंड द. अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, अगर सेंटेंस आर्टिकल से ही स्टार्ट हो रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द कैपिटल होगा. लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो आप इसको कैपिटल नहीं करेंगे. कंजक्शंस, जितनी भी हमारी कंजक्शंस हैं, हम इनको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, एंड प्रेपोजिशंस को हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे. क्लियर? आर्टिकल, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशंस, आप इनको कैपिटल में नहीं करेंगे. आर्टिकल को आप कब कैपिटल में कर सकते हैं? व्हेन यू आर स्टार्टिंग सेंटेंस विद आर्टिकल, जब आप आर्टिकल से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो. ठीक है. लेकिन जो द है ना, द, इसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं. इस चीज को हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे. जैसे द हिमालयास, यहाँ पे द आएगा. ठीक है. We will cover this thing in capital letter. Sorry, articles. Example of book and movie. किसी भी बुक का नाम है, so many books are there, so many writers are there. जब भी आप किसी की बुक का नाम लिखते हैं या फिर मूवी का टाइटल लिखते हैं, कोई मूवी लिखते हैं, तो write it in capital letter. See, there is one book, Two States. ठीक है, written by चेतन भगत. एक बुक है, that is one novel there, टू स्टेट. अगर आप इसको अपने सेंटेंस में टू स्टेट्स स्मॉल करके करते हैं तो इसका तो क्या मतलब हुआ? दो राज्य है. ठीक है. लेकिन आप यहाँ पे जब इसको कैपिटल लिख रहे हैं तो इट डजंट मीन इट टू स्टेट्स. इसका दो स्टेट्स का मतलब नहीं है. इट मीन्स इट इज नेम ऑफ सम बुक. ये किसी न किसी चीज का नाम है. इट इज, अगर आप इसको सेंटेंस में एज ए स्मॉल यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स टू स्टेट्स यू आर टॉकिंग अबाउट. बट आप जब इसको कैपिटल में कर रहे हैं तो try to focus on the word कि it may be name of some book, name of some movies, कुछ ना कुछ special name है किसी चीज का, ये normal words नहीं है. Clear? How to identify special names in your sentences? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, fools rush in. Fools means मूर्ख. Rush means जल्दी में है. In. Fool rush in. अब ये सेंटेंस में अगर आता है तो हैव सम आइडिया कि इट इज मे बी एट द नेम ऑफ अ बुक. अब
आप इसको एग्जैक्टली कैसे फाइंड करेंगे, नेम ऑफ द मूवी है या नेम ऑफ द बुक है। अब आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर सेंटेंसेस, आप स्टार्टिंग से इसको क्या पढ़ रहे हैं, आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी तो मे बी इट्स अ नेम ऑफ द मूवी, इफ डिस्कशन ऑफ बुक्स इज गिवन तो इट मे बी अ नेम ऑफ द बुक्स। ओके ओके मैम। टाइटल ऑफ द पीपल, टाइटल ऑफ द पीपल इज लाइक जैसे आप जैसे प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन क्या है, प्रेसिडेंट है, तो यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। लेकिन जब आप इसको जर्नली बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो यू वोंट राइट इट इन कैपिटल लेटर। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉज एन इंटर्न, इंटर्न मीन्स जो दोज हु वर्क इन अ कंपनी फॉर शॉर्ट टाइम on a paid basis. I showed the senior marketing director St. John's for a day. मैंने senior marketing, आप इसका टाइटल बता रहे हो ना, जो ये शेम जॉन्स है ये क्या है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर किस चीज का, सीनियर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। बट व्हेन यू राइट इट इन, देखो अब ये सेंटेंस है जेम्स सैम जॉन्स इज द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केटिंग डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट। जब आप इसको जर्नल टर्म में बात कर रहे हो, when you talk about in a journal term, write it in small letter titles को। लेकिन जब आप उसके नाम के साथ, उसके अगर नेम के साथ उसका टाइटल बता रहे हो कि वो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। द नेम ऑफ आवर स्कूल प्रिंसिपल, उसके साथ आप नाम लिख रहे हो तो यू विल राइट प्रिंसिपल कैपिटल। लेकिन ही वॉज प्रिंसिपल इन दैट स्कूल, तो आप यू आर टॉकिंग इन अ वेरी जर्नल्स, तो यू विल राइट देयर स्मॉल। नाउ एक्रोनिम्स, इनिशियलाइज्म एंड इनिशियल्स। देखो इनिशियल्स क्या होते हैं, इनिशियल्स होते हैं जैसे हम मिस्टर लिखते हैं, ठीक है, डॉक्टर लिखते हैं, ये क्या मिस लिखते हैं, दीज आर इनिशियल्स। आप इनको हमेशा सेंटेंस के बीच में भी लिख रहे हैं तो मिस्टर जॉन, ठीक है, डॉक्टर, आप इन वर्ड्स को क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। एक्रोनिम्स मींस जिनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। चेक आउट दिस वर्ड डेयर, अगर आप इसको सेंटेंस में स्मॉल करके लिखते हो ना, डेयर DARE, तो इसका मतलब है हिम्मत, ठीक है। लेकिन इफ यू आर राइटिंग इट इन अ कैपिटल लेटर दैट मींस इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। फ्यू लेटर्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर दैट मींस इट इज एक्रोनिम ऑफ समथिंग एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन फुल फॉर्म। आप इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म बनेगा, फाइन। तो दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट। अगर आप डेयर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेयर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका है मीनिंग, इसका सेंटेंस में मीनिंग है। तो राइट इन कैपिटल लाइक USA CSA, लाइक इट्स NCC VIP, आप इनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes मैम। Days, months and holidays always write it in capital letter, ठीक है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड वीक जो डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नेम ऑफ द मंथ एंड स्पेशल हॉलीडेज हैं जो यू राइट इट इन कैपिटल लेटर, फाइन। अब डोंट राइट सीजन्स इन कैपिटल, अब सिर्फ ये 3 कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन स्पेशल डे इज योर बर्थडे ऑल्सो, योर बर्थडे इज अ स्पेशल डे बट यू वोंट राइट बर्थडे इन स्पेशल, ठीक है। अब एनिवर्सरी है, आपकी एनिवर्सरी इज अ स्पेशल डे फॉर यू, जो आपके लिए स्पेशल है ना, अब उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, जो सबके लिए स्पेशल है यू विल राइट दैट इन कैपिटल। अनदर क्लोजिंग अ लेटर, जब भी आप लेटर क्लोज करेंगे ऑलवेज राइट दैट इन कैपिटल लेटर। क्लोजिंग ऑफ अ लेटर मींस, देखो जब आप अपना एड्रेस लिखते हो, आप किसको लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे आप डियर लिख के अपना कंटेंट लिखते हैं, देन यू क्लोज द लेटर है, जहाँ पे आप अपना योर थैंकिंग योर, थैंक्स इन एंटिसिपेशन, योर नेम इज रिटन देयर, ठीक है। आप जब यहाँ पे नेम लिखते हो, सो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ द लेटर, ये है क्लोजिंग ऑफ द लेटर। दिस इज ओपनिंग ऑफ द लेटर, ये ओपनिंग है लेटर का, और ये लास्ट में होता है क्लोजिंग। तो राइट दिस इन कैपिटल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, W इज कैपिटल, ठीक है। नेम, नेम तो कैपिटल होगा,
yours truly, your is capital, your sincerely, your sincerely, तो s small होगा और yours capital होगा. When not to capitalize, it is very important to know कि हमें capital कब नहीं करना. अब ये तो सीख लिया कि कब करना है, अब कब नहीं करना, this is also important. Don't capitalize after colon, semicolon, comma, colon, semicolon. ठीक है. इनके बाद आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे. देखो कॉमा कब लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं जब आपको स्टेटमेंट में थोड़ा सा रुकना है. I was going to the market, I was going, then I thought कि I should, he thought something. ठीक है. तो जब भी आप कॉमा लगा रहे हैं तो इसके बाद जो आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो you won't write that in capital, आपको वो कैपिटल में नहीं लिखना. कॉलम्स लगाते हैं, he said, like he said. अगर आप डबल कोट्स लगा रहे हैं ना, डबल कोट्स, अगर कोई बात किसी ने कही है तो उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा. लेकिन अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे कॉलन लगाना है और उसके बाद आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो यू वोंट राइट, उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे. डोंट कैपिटलाइज मेजर्स और एकेडमिक सब्जेक्ट. एकेडमिक सब्जेक्ट्स को आपको कैपिटल में नहीं लिखना. ओनली एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर कैपिटलाइजिंग सब्जेक्ट. अगर नेम ऑफ द क्लास है लाइक ब्रिटिश लैंग्वेज, अलजेब्रा, जियोमेट्री इन योर मैथ्स and linear equations, so अगर ये specialized है like major subjects हैं जैसे political science है, mechanical engineering है, तो इनको आप capital में नहीं लिखेंगे. लेकिन अगर वो कुछ special subjects हैं, subjects उसके categories हैं, तो you will write that in capital. birthday और anniversaries को capital नहीं लिखना. like अगर आप किसी को wish कर रहे हैं, आपने बोला happy birthday, तो ये आपने उसको बोला, ठीक है, happy birthday, तो यू विल, ये आएगा डबल कोट्स में, देन यू विल राइट इट. अदरवाइज अगर आप बोल रहे हो कि माय बर्थडे इज ऑन दिस डेट, तो यू वोंट राइट दैट बर्थडे वर्ड इन कैपिटल लेटर. डोंट कैपिटलाइज कॉमन नाउन. जो कॉमन नाउन होते हैं उनको कैपिटल नहीं करना. ओके, हियर कम्स वन न्यू क्वेश्चंस. व्हिच नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर? आंसर कौन सा नाउन कैपिटल लेटर में लिखते हैं बेटा? Proper noun. यस, Pronouns. प्रॉपर नाउन इज Proper कैपिटल. noun. अब अगर आपको चेक करना है ना, टेक सम एग्जांपल ऑफ कॉमन नाउन, लाइक टेक बॉय. ठीक है, आपने कभी बॉय को कैपिटल लेटर में लिखा है? No, ma'am. ठीक है. No, ma'am. Student is a common No. noun. We never write student in capital letter. So you can take some examples and you can practice that, or you can find out whether we have to write it or not. देखो days, months और year तो हमने कैपिटल लिखे थे, लेकिन हम सीजन्स को कैपिटल में नहीं लिखते. ठीक है, winter, summer, fall, autumn, we don't write that in capital letter. We don't capitalize directions. हम directions को capital letters में भी नहीं लिखते. Seasons और directions को capital letter में नहीं लिखते, लेकिन directions को हम कुछ जगह capital में लिखते हैं. उसका रूल क्या है? Directions को हम capital में नहीं लिखते, but in few places we write it in capital. Now देखो, इसको हमें कैपिटल कब लिखना है? डायरेक्शंस आर अनदर स्पेशल केस फॉर कैपिटलाइजेशन. देखो जो रूल्स होते हैं ना, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि वो कहीं पे फॉलो नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन. लाइक वी ट्रेवल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. जब आप डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. जैसे वी ट्रेवल, देखो यहाँ पे देखो साउथ वर्ड स्मॉल में है, नॉर्थ Dakota isn't written in capital letter. North Dakota is name of the place and उसके साउथ में आपने ट्रेवल किया,
दिस इज नॉर्थ डकोटा एंड यू आर ट्रैवलिंग टू साउथ, उसके साउथ में जा रहे हो, तो जब आप जर्नल टर्म में बात करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ जर्नल, तो यू वोंट राइट इन कैपिटल, आप उसको स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन जब आप उसको स्पेशल नेम कर रहे हैं तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, साउथ पोल क्योंकि ये स्पेशल किसी जगह का नाम है, ठीक है, तो यू विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। जो डायरेक्शन वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप करना, बिकॉज इट इज बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगेगा आपको स्टार्टिंग में। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये व्हाई इट इज रिटन इन कैपिटल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कैपिटलाइज, इट इज रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस, ये कोई प्लेस है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, ये दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड्स योर अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। ऊपर के पार्ट को वी से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और नीचे वाले इस वाले पार्ट को, दिस इक्वेटर से जो नीचे पूरा पार्ट है, वी कॉल्ड इट साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे बिकॉज स्पेसिफिक नेम, स्पेशल नेम इज गिवन टू देम, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन यूएसए। वेस्टर्न कोस्ट, उसके वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, तो इट इज, वी आर टॉकिंग इन अ वेरी जर्नल सेंस, सो वी आर राइटिंग वेस्टर्न हियर इन स्मॉल लेटर, ओके। एंड द सेम थिंग, अगर द वेस्ट कोस्ट, द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट बन गया जर्नल और ये वेस्ट कोस्ट बन गया स्पेसिफिक, तो you have to check it geographically also, तो how to write this directions in capital letter। इसको थोड़ा सा try to focus on the directions part। an exception to every rule, हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मीन्स, अगर मैंने बोला कि ये हमारा एक ये रूल बॉक्स है, आपको ये फॉलो करना है, लेकिन उसमें कुछ 2 या 3 रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एंड एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ऑलवेज टेक सिचुएशन, हमें हमेशा एक्सेप्शंस मिल जाती हैं कहीं ना कहीं। we need to focus on those exception also while we are understanding rules for capitalization in titles, like now here we have an overview कि हमने आज क्या पढ़ा। when to capitalize, हमें कब कैपिटलाइज करना है, एंड when not to capitalize, हमें कब कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, ठीक है। देखो अभी हमने ना ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन करके along with their definition and along with their examples। now अगर अब आपको सबसे पहले ये लर्न करना है कि फर्स्ट लेटर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बुक टाइटल्स, फर्स्ट लेटर इन कोटेशन, टाइटल ऑफ द पीपल, एक्रोनिम्स। अब प्रॉपर नाउन के भी पार्ट्स थे ना, तो यू कैन व्हेन